आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये आम का पूरा पेड़ है और इस समय आम के पेड़ में बौर निकलना प्रारंभ हो गया है। ऐसे समय में आपको अपने आम के पेड़ में बौर के देखभाल के लिए क्या कुछ इस समय सावधानियां बरतना चाहिए और क्या कौन सी दवा इस पे स्प्रे करनी चाहिए जिससे जो आपके आम के फसल में बौर आ रहा है वो बौर ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए और आपको इसका लाभ मिले। इस विषय पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इंद्रसेन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार इंद्रसेन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस समय जो है बौर जो निकल रहा है आम के फसल में, तो आपने ये क्या तोड़ करके रखा है, क्या बताना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अभी अभी इस बाग में हम देखे हैं कि अभी तो इसमें फ्लावरिंग जो है शुरू हुआ है, यानी कि फूल अभी जो है निकलना प्रारंभ हुआ है। और इस बागीचे में जो है बहुत से कीड़े, बहुत सी बीमारियां लगी हुई हैं। इसमें अभी एक पौधा हम देखे हैं, उसमें तोड़े हैं इसका फूल, तो इसमें देखिए अभी ये मुश्किल से 4 से 5 इंच का अभी फूल निकला हुआ है। और इस स्टेज में जो है मैंगो हापर बहुत तेजी से लगा हुआ है। और मैंगो हापर की वजह से आप देख रहे हैं कि ये हनी ड्यू, ये रस चूसता है यहाँ से, इसके टेंडर पार्ट से, और रस चूसने के बाद देखिए इसमें हनी ड्यू सिक्रीट करता है। और हनी ड्यू सिक्रीट करने के बाद ये दिख रहे हैं ना पत्तियों पर कैसे चमकीला पदार्थ दिखाई दे रहा है, चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है। इसकी वजह से ये शर्करा युक्त होता है। इसके वजह से इस पर जो है फंगस बहुत तेजी से ग्रो करता है, जिसको सूटी मोल्ड बोलते हैं। ये देखिए ये पूरा ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है, जो है ब्लैक सूटी मोल्ड दिखाई दे रहा है। इसके वजह से होता यह है कि ये फोटोसिंथेसिस को भी चेक कर देता है और पौधों के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाता है। भोजन बनाने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है, जिससे भोजन कम बनता है और ये भाग जो है पूरा भाग कमजोर पड़ने लगता है। और पहले से तो इस पर कीट लगा ही हुआ है। और इस कीट की वजह से आप देखेंगे कि जैसे मौसम में थोड़ा सा जो है बदलाव होता है, टेम्परेचर हाई होता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए इस कंडीशन दर्शकों, इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि इस फूल में इस कीट की वजह से देखिए यहाँ पर ब्लाइट भी आ गया है। सूटी मोल्ड तो पहले से था ही, अब इसमें ब्लाइट भी आ गया है। और इस ब्लाइट मतलब ये सूखने लग रहा है। हाँ, ये पौधा ये जो फ्लावर है ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। देख रहे हैं ना, ये पूरी तरह से जो है आम के फूल में झुलसा लग गया है। अब इस झुलसे की वजह से जो है ये पूरा फूल बेकार हो गया। अब इसमें फूल जो है निकल नहीं पाएगा दोबारा, ना इसमें फल बन पाएगा। ये दिक्कत है। अगर समय रहते किसान भाई इस चीज पर जो है ध्यान अगर नहीं देंगे तो वो काफी जो है दिक्कत आएगा, उत्पादन में काफी जो है कमी आ जाएगी। तो इसके नियंत्रण के लिए 2-3 रासायनिक दवा का जो है छिड़काव अवश्य करें, जिसमें पहला रसायन जो है इमिडाक्लोरोपिड है। इमिडाक्लोरोपिड जो है 17.8 SL दवा, 1 ml दवा 2 लीटर पानी में घोल के अच्छी तरह से छिड़काव करते हैं। ठीक, इसके साथ साथ जो है अगर इसमें बीमारी अगर ये दिख रही है, जैसे ये सूटी मोल्ड हो गया और ये ब्लाइट, इसके लिए आप रसायन का छिड़काव कर रहे हैं इमिडाक्लोरोपिड, इसके 2 से 3 दिन के बाद जो है सल्फर 80% वेटेबल पाउडर 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के अच्छी तरह से छिड़काव कर दे, जिससे कि ये बीमारी भी रुक जाए और ये कीड़ा भी रुक जाए। ये बहुत ही जरूरी है किसान भाइयों के लिए इस अवस्था में। तो जैसा कि इंद्रसेन जी ने बताया आप सभी को कि इस समय इसमें कीड़ों का अटैक हो गया है और अटैक होने की वजह से जो ये बौर है वो बौर पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसमें ब्लाइट भी लगा हुआ है जिसकी वजह से सूख करके धीरे धीरे गिर जाएगा। और इसके नियंत्रण के लिए आपने बता दिया है, दवा का नाम इमिडाक्लोरोपिड एक कीटनाशक होता है जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं उनको मारने का काम करेगा। और जब आप कीटनाशक का स्प्रे कर लें उसके कुछ ही दिन बाद आप वेटेबल सल्फर 80% जो घुलनशील होता है पानी में, इसकी 4 से 5 ग्राम मात्रा को घोल करके प्रति लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर दीजिए अपनी फसल पे। तो ये इस जो परेशानी के साथ साथ बीमारी का भी जो है नियंत्रण हो जाएगा और बीमारी दोनों का नियंत्रण होगा। आप इस बात को समझने का प्रयास करिए और ये कार्य करके आप अपने आम के फसल में बौर का जो प्रतिशत है उसको बढ़ा सकते हैं और जो बीमारी और कीट लगे हुए हैं उसको आप समय रहते कंट्रोल कर सकते हैं। और इस
पौधे में इसके मैंगो हापर के साथ साथ देख रहे हैं कि 2-3 कीट और जो आम के जो माइनर पेस्ट जिनको बोला जाता है वो भी इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि ये ऐसा जगह है यहाँ पर कीड़े और बीमारी बहुत अधिक संख्या में लगे हुए हैं। आप मैंगो में जो कीड़े कभी देखे नहीं होंगे वो भी लगे हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, दिखाइए ये पत्तियों के दर्शकों को, नीचे, दिखाइए पास। ये पत्तियों के नीचे निचले सतह पर ये देख रहे हैं ना छोटा छोटा गांठ, और पत्तियों के ऊपरी सतह पर देख रहे हैं ना स्पाइन, ये कांटे लायक कांटे जैसी जो संरचना बन गया है। ये जो है एक कीट होता है, मक्खी से थोड़ा सा छोटा हरे कलर का एक कीट होता है जिसको लीफ गाल मेकर इंसेक्ट बोलते हैं। वो क्या करती है, वो पूरे पत्तियों को जो है सर्च करती रहती है, जो नए कोमल पत्तियां होती हैं उस पर बैठती है और वो अपने ओविपाजिटर से एग लेइंग करती है। ये पत्तियों के निचले सतह पर, ऊपरी सतह पर बैठ के जहाँ टेंडर पार्ट होता है वहां पर वो पंच करके, छेद करके अंडे दे देती है। अब वो अंडे जो है इसी के अंदर रहते हैं और धीरे धीरे जैसे अंडे बढ़ते हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और ये यहाँ पर हाइपरट्रॉफी होता है, ये कांटे जैसी संरचना में बदल जाता है। हाइपरट्रॉफी होता है, यहाँ का सेल बढ़ने लगता है, धीरे धीरे वो गांठ का रूप ले लेता है। अभी शुरुआती में जो है ये कांटे जैसे संरचना होगी, फिर बाद में ये गांठ बन जाएगी और गांठ बनते बनते ये बड़ा गांठ का रूप ले लेगा और पूरी तरह से ये प्रभावित कर देगा पत्तियों को, जिससे कि ये पत्तियों में नॉर्मल तौर पर जो भोजन बनता है भोजन बनना रुक जाएगा और धीरे धीरे इसका जो है बढ़वार कम हो जाएगा और ये पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, टूट के गिर जाएगा। तो आप ये दिक्कतें आ जाती हैं। इसके साथ साथ दूसरी चीज इसी टहनी में ये भी देख रहे हैं, एक मैंगो का एक स्केल इंसेक्ट होता है, देखिए कितनी संख्या में लगी हुई है स्केल इंसेक्ट। स्केल इंसेक्ट ये चिपका हुआ है, लग रहा है कि ये पौधे का ही कोई भाग है, ऐसा लग रहा है। ये लेकिन आमतौर पर किसान इस चीज को जो है गौर नहीं कर पाते हैं और ये एक तरह से छिपा हुआ नुकसान है, पौधे का छिपा हुआ नुकसान है कि आम किसान। ये कौन सा कीट है, इसको क्या बोलते हैं? मैंगो स्केल इंसेक्ट कहते हैं। ये क्या करेगा, ये जैसे मछली का स्केल होता है ना, जिसको आमतौर पर आप लोग मछली का चुईटा कहते हैं, देखिए जो चुईटा चिपक जाता है किसी चीज पर, सेम वही संरचना यहाँ दिख रहा है। जैसे लगता है कि छोटे मछलियों का जो है जो चुईटा होता है, स्केल होता है, वो चिपका हुआ है, देखिए। और ये एक इंसेक्ट है, ये यहाँ से रस को चूसता रहता है और धीरे धीरे ये पत्तियां और ये टहनियां पीली पड़ जाती हैं, पीली पड़ने के बाद कमजोर हो जाती हैं, फिर सूख करके गिर जाएंगी, सूख करके ये गिर जाएगा। ये तो दिक्कतें आती हैं इसमें। इस कीट के नियंत्रण के लिए अभी जो हम लोगों ने बात किया था इमिडाक्लोरोपीड 17.8 है, हाँ, तो क्या वो दवा इस कीट में बिल्कुल बिल्कुल ये वो दवा जो है, जैसे इमिडाक्लोरोपीड हो गया, देखिए जितने सकिंग पेस्ट होते हैं, चूसने वाले जो भी पौधों से रस चूसने वाले कीट होते हैं, उनके लिए सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना बहुत जरूरी है। जैसे पहले हम बता चुके हैं इमिडाक्लोरोपीड 70.8 SL, वो दवा इसके लिए जो है सबसे बेस्ट है। उसके साथ साथ आप जो है दवा बदल करके, जैसे पहली दवा आप जो है इमिडाक्लोरोपीड डालें, दूसरी दवा आप जो है डाइमेथोएट उसका छिड़काव कर दें, तो 2 से 3 छिड़काव के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे इन कीटों का प्रकोप जो है कम हो जाएगा और ये पौधे स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया है मेरे किसान साथियों को। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है और सुना है इन चीज़ों को, समय रहते यदि आपके फसल में, आपके आम के बाग में इस तरह की समस्या आ रही है, तो बताए गए उपायों को यदि आप करते हैं तो आपका जो आम का बाग है वो निश्चित रूप से सुरक्षित होगा और आप अधिक से अधिक फल का उत्पादन कर पाएंगे। आम से संबंधित, आम के बौर से संबंधित यदि आप सबका कोई और प्रश्न हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिए। हम लोग आपके कमेंट के सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। आम के अलावा और किसी भी फसल में यदि आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करिए, आप अपना फ़ोटो भेज सकते हैं। हम लोग आपके प्रश्नों का, आपके फसल में लगी हुई बीमारियों का कंट्रोल बताने का, बेहतर कंट्रोल बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये जानकारी आम पर दिया गया जो है, यदि आप सबको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो और टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए।